इस वीडियो में फ्रेंड्स, अगर आपने भी गुलाब का पौधा लगा रखा है और आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं या फिर कलियां नहीं बन रही हैं, चाहे आपने देसी गुलाब लगाया हो या फिर आपके पास हाइब्रिड जिसे आप इंग्लिश रोजेस कहते हैं वो है। प्रॉब्लम लोगों की क्या आती है कि फ्रेंड्स इस टाइम या तो कली नहीं बन रही है या फिर अगर कली बन भी रही है तो कली बिना खिले गिर जा रही है। जो फ्लावर है उसका साइज़ बहुत छोटा आ रहा है। तो कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी और कुछ ऐसी खाद शेयर करूंगी कि जो अगर आप आपके प्लांट में देंगे तो आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वाचिंग माय न्यू गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो आप ये देख रहे हैं ये मेरा हाइब्रिड यानी इंग्लिश रोज प्लांट है और आप इस पे कली देख सकते हैं। एक ब्रांच पे 7 से 8 इस पे कलियां बन रही हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपके पास गुलाब है, चाहे वो देसी हो, ये देखिए ये देसी गुलाब है जो मैंने 20 रुपए का ख़रीदा था, बहुत छोटी सी पौध। आप इसमें फ्लावर का साइज़ देख सकते हैं कितना बड़ा आ रहा है। तो मैं बात कर रही थी कि यहाँ देखिए ये जो बटर हनी बी है, ये देखिए कैसा शहद की मक्खी जो है ये रस चूस रही है फूलों से। मैं बात कर रही थी फ्रेंड्स कि अगर आपके पास देसी गुलाब हो या हाइब्रिड हो तो आप इस टाइम उनको ऐसी जगह रखें जहां उस पे पूरे दिन की तेज़ धूप पड़े, क्योंकि जब पौधे पे तेज़ धूप पड़ती है तभी प्लांट में न्यू ग्रोथ आती है। अगर आप अपने प्लांट के साथ हर कुछ कर रहे हैं लेकिन आप धूप नहीं दे रहे हैं तो फिर आप चाहे जितनी खाद डाल दीजिए, जितना केयर कर लीजिए, ना तो प्लांट में फ्लावर आएगा बड़े साइज का, ना ही पौधे में न्यू ग्रोथ स्टार्ट होगी। तो धूप एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है फ्लावर्स के छोटे आने का, कलियां ना बनने का। तो लगातार कली चाहते हैं कि बनती रहे तो अच्छी 6 से 7 घंटे की धूप ज़रूर दें। मेरे पास जितने भी प्लांट हैं आप देख सकते हैं सब में बहुत अच्छे से फ्लावर्स खिल रहे हैं और न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। दूसरी जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बट बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा करने वाली मिस्टेक है वो ये है फ्रेंड्स कि अगर आपने ये जो हाइब्रिड रोजेस जिसे इंग्लिश गुलाब कहते हैं ये लगा रखा है तो इसमें आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि ग्राफ्ट नोट के नीचे से जो भी ब्रांच आएगी वो सकर ब्रांच होगी। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ मैंने एक ईंटे का सपोर्ट छोटा सा स्टोन है, इसको हटा के दिखाती हूँ। जो भी आपके ग्राफ्ट नोट के नीचे से ब्रांच आएगी ना फ्रेंड्स वो आपकी सकर ब्रांच होगी। आपको सकर ब्रांच फ्रेंड्स आपको टाइमली कट करते रहना चाहिए। सकर ब्रांच की पहचान में उसमें 7 पत्तियां होती हैं, तो ये मेरी जो ब्रांच है ये सकर नहीं है। मैं बात कर रही थी फ्रेंड्स कि दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो ये है फ्रेंड्स कि इस टाइम में अगर आपके भी पौधे में फ्लावर्स खिल के स्पेंट हो जाए, मतलब जो फूल खिल के मुरझा जाता है और हम लोग उसको प्लांट पे ही लगा छोड़ देते हैं, तो वो पौधे की एनर्जी सक करता रहता है, वेस्ट होती है वो एनर्जी। ना तो वहाँ से नई ग्रोथ आएगी, ना प्लांट में कुछ कलियाँ आएंगी, कुछ भी नहीं होगा। तो हमेशा जो भी फूल खिल के मुरझा जाए ना, तो मुरझाए हुए फूलों को आप टाइमली कट करते रहें। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ मेरे पास जितने भी गुलाब हैं, ये काम आप हर 2 से 3 दिन के गैप पे करते रहिए। जहाँ से भी आपको फूल खिलने के बाद मुरझाया हुआ दिखे तो आप उन मुरझाए हुए फूलों को टाइमली कट करके अपने पौधे से हटाते रहिए, वरना ये ना तो नई ब्रांच आने देंगे और ना ही फूल आएगा। और गुलाब का पौधा भी ऐसा पौधा है जो कि उस पर फ्लावर बड जो है कली उसकी नई ब्रांच पे ही बनती है। तो इस तरह से आप जब टिप को कट कर देंगे तो एक तो वो पिंचिंग भी हो जाएगी और पौधे में ग्रोथ भी स्टार्ट होगी। तीसरा ज़रूरी काम इस टाइम देखिए, गमलों में ये वीड वगैरह निकलती है, इनको हटाइए। एक तो ये एनर्जी वेस्ट करते हैं, दूसरा ये पौधे में फंगस क्रिएट करते हैं, क्योंकि इनकी जब पत्तियां आप वाटरिंग वगैरह करें तो फिर वो सड़ना गलना स्टार्ट होती है और आपका जो अच्छा पौधा होता है उसको भी ख़राब कर देती हैं। तो मेरे पौधे में मैं हर 2-3 दिन के गैप पे ये चेक करती रहती हूँ, जिसमें भी मुझे इस तरह की वीड्स दिखती हैं उनको हटा देती हूँ। हफ्ते भर के अंदर, मतलब
7 दिन या फिर 10 दिन में एक बार पौधे के हर एक गमले की मिट्टी की गुड़ाई अच्छी करिए। गुड़ाई जब आप प्रॉपर वे में करते रहते हैं ना, तो मिट्टी अगर समटाइम्स किसी वजह से आपकी मिट्टी बहुत टाइट बन गई, बहुत सख्त बन जाती है, तो वो जब आप प्रॉपर गुड़ाई करते रहते हैं तो एक टाइम के बाद वो मिट्टी आपकी भुरभुरी बन जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और उनकी जड़ें भी अच्छे से डेवलप होती रहती हैं, फैलती रहती हैं गमलों में। तो देखिए, आप गुड़ाई कर दीजिए। अब मैं बात कर रही थी वाटरिंग। फ्रेंड्स, वाटरिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है पौधे के ख़राब होने का। गुलाब के पौधे का जो गमला है उसको आपको हमेशा उसकी मिट्टी को मॉइस्ट बना के रखना है, मतलब उसमें एक नमी बरकरार रहे। किसी भी समय आपको एकदम मिट्टी को सुखा नहीं देना है, लेकिन साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग यानी गीली मिट्टी में रोज़ रोज़ वाटरिंग नहीं करना। आप जब मिट्टी में हल्का सा मॉइस्चर रहे, आप 2 से 3 दिन में एक बार पानी दे दीजिए। लेकिन हाँ, मिट्टी आप चेक कर लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि मिट्टी गीली है क्या है, तब आप वाटरिंग करें। गीली मिट्टी में बार बार वाटरिंग करते रहने से जड़ें सड़ने लगती हैं और पौधा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको, इस तरह की जो भी ब्रांचेज ब्लैक होती दिखें, ये डाईबैक होता है, एक प्रकार का फंगस होता है। जब पौधे में लगता है तो ब्रांचेज ऊपर से नीचे की ओर काली होती। हालांकि इस टाइम विंटर है, इस टाइम में ये प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं फैलती। ये आपको मई जून में बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। गुलाब खराब ही डाईबैक के वजह से होता है, तो अभी इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। फिर भी ये लकड़ी आपको जहाँ से भी सूखी दिखे आप उसको हटा दीजिए। खाद के तौर पे फ्रेंड्स, पौधे को, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, जब तक पौधा ग्रो करता रहेगा कभी ख़राब नहीं होगा। इसके लिए ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती है। बहुत हैवी क्वांटिटी में नाइट्रोजन होता है। पौधे की लीफी ग्रोथ लगातार आपका प्लांट करता रहेगा। एक एक चम्मच के करीब, देखिए मैंने ये दोनों गमलों में एक एक चम्मच डाल दिया। आप चाहें तो इसको 2 से 3 चम्मच भी कर सकते हैं। एक्चुअली हम लोग बराबर वीडियो अपलोड करते हैं तो हम लोग टाइमली खाद वगैरह देते रहते हैं, लेकिन अगर आपका ऐसा कुछ नहीं है तो आप इसको 2 से 3 चम्मच हर 15 दिन में एक बार पौधे में ज़रूर डाल दें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है। गुलाब के पौधे की जो सॉइल है उसको एसिडिक सॉइल पसंद होती है। जब मिट्टी एल्कलाइन हो जाती है, पीएच लेवल बढ़ जाता है, तो फिर पौधा ना तो अपनी ग्रोथ अच्छे से करता है, ना ही उस पर फ्लावर्स आते। तो ये आप जो घरेलू चीज़ों का यूज़ करते रहेंगे ना, तो मिट्टी आपकी बहुत अच्छे से एसिडिक बनी रहेगी। दूसरा, इनमें हैवी क्वांटिटी में फ्लावर्स कैसे ले सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे मैंने सादा पानी ले लिया और इसमें ये बनाना पील्स है। बनाना पील्स आपका फ्री ऑफ पोटेशियम होता है। इसमें हैवी क्वांटिटी में पोटेशियम होता है, जो कि पौधों में नई कलियाँ लगातार बनाता रहता है। प्लांट में फूल खिलना कम नहीं होते, और जब पौधों को दूसरे भी एलिमेंट मिलते रहते हैं तो वो फ्लावर का साइज़ भी बड़ा। दूसरी चीज़ क्या मैं इसमें ऐड करूँगी वो भी आपको बताती हूँ। बनाना पील से बेस्ट कुछ पोटेशियम के लिए हो ही नहीं सकता, फ्री में मिलता है। दूसरी, इसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी जब पौधे में कमी हो जाती है तो प्लांट में आपके फ्लावर का साइज छोटा आता है, फूल कली गिर जाती है। तो ये है सीवीड, 2 से 2.5 ml के करीब मैंने 1 लीटर में मिक्स कर ली। अगर आपके पास सीवीड नहीं है तो बनाना पील्स में आप पोटैटो पील्स और आपके अनियन पील्स यानी प्याज और आलू के छिलकों को रात भर के लिए ओवरनाइट भिगो के नेक्स्ट डे आप उसमें 4 से 5 गुना पानी मिला के डालेंगे, तो भी उसमें भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि पौधे में ये प्रॉब्लम दूर करेंगे। सीवीड है तो बेस्ट है। अगर लिक्विड वाला सीवीड नहीं है तो ग्रेन्यूल्स है, तो पर पॉट आप 1 चम्मच डाल दीजिए। 15 से 20 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये 2-3 अल्टरनेटिव ऑप्शन मैंने आपके साथ शेयर किए, जो आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। इस तरह से केयर करें। गुलाब के पौधे पे, पत्तियों पे रात में फॉग वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, कोहरा, ओस, तो हर 3 से 4 दिन के गैप पे आप सादे पानी से पत्तियों को वॉश कर दीजिए, पत्तियां साफ रहें। जब पत्तियां आपकी क्लीन रहेंगी तो जो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो भी बहुत अच्छे से, सन की मौजूदगी में जो प्लांट अपना खाना बनाता है वो भी अच्छे से बनाएगा, कोई इंसेक्ट अटैक नहीं होगा, पौधा हेल्दी वे में ग्रो करता रहेगा। तो पत्तियों को 3 से
4 दिन के गैप पे जब धूप निकली हो तब आप इस तरह से स्प्रे से वॉश कर दीजिए, या फिर आप नहला दीजिए टैप वाटर ऑन करके अच्छे से पत्तियों को वॉश कर दीजिए। लेकिन धूप निकली हो तब, शाम में 4 बजे के बाद पत्तियों पे आपको पानी नहीं डालना। बस एक ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम की होगी। अगर अच्छी लगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। यहाँ पे देखिए पूरे पौधे को जब आप इस तरह से पौधे की पत्तियों को वॉश करते हैं ना, तो उसमें एक मॉइस्चर मेंटेन रहता है, तो जो न्यू शूट्स आती हैं वो सूखती नहीं है। मेरी बॉटल गंदी थी इसलिए मैंने इसमें पानी लेके स्प्रे किया है। आप लोग प्लीज़ इसको अवॉइड करिएगा, बॉटल मेरे पास अभी थी नहीं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।